Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about the properties of the ionic solids, covalent solids and metallic solids from unit number 4, structure of molecule, and it's the last topic of the unit. The classification of solids are as under. Solids are of two types, crystalline solids and amorphous solids. डिटेल में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं जनरली, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, इट इज़ अ ट्रू सॉलिड एंड मस्ट हैव अ डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अ डेफिनेट हीट ऑफ द फ्यूजन, a regular arrangement of the particles, ions, atoms or molecules. Only crystalline state satisfied these criteria. यानी जो सॉलिड्स क्रिस्टलाइन होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स उन्हें कहा जाता है। उनके अंदर जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं, यानी वो जो सॉलिड अगर आयन से बने हुए हैं या एटम से बने हुए हैं या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, वटेवर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होंगे, और इसी प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, और इन सॉलिड्स के एक डेफिनेट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। और इन सॉलिड्स जब ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कोई सॉलिड्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। बट वो तमाम सॉलिड्स जो कि इन क्राइटेरियाज को जो अबव डिस्कस किए गए हैं उसको जब सेटिस्फाइड नहीं करता, और वो सॉलिड देखने में तो सॉलिड होते हैं बट दे डू नॉट दीज क्राइटेरिया आर अबाउट डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर कॉल्ड द अमॉर्फस सॉलिड। उनको अमॉर्फस सॉलिड कहा जाएगा। उनकी शेप डेफिनेट नहीं होंगी, क्रिस्टलाइन नहीं होंगी, दे हैव द रेंज मेल्टिंग पॉइंट। रेंज मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होगा कि हर मर्तबा जब आप उन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट अप करेंगे, मेल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स पे मेल्ट होंगे। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होंगे उनको जब कभी भी जहाँ भी मेल्ट किया जाएगा, दे हैव अ डेफिनेट शार्प एग्जैक्ट वन मेल्टिंग पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आगे जो है फर्दर 4 टाइप के सॉलिड्स में कन्वर्ट होते हैं, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हमारे सिलेबस में फर्स्ट 3 सॉलिड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Crystalline solids can be classified into the 4 categories based on the type of the constituents, particles and the nature of the bonding forces. यानी ये किस बेस पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मज़ीद आगे फर्दर सब डिवाइडेड हुए हैं कि इन तमाम सॉलिड्स के अंदर जो पाई जाने वाली केमिकल बॉन्डिंग की बेसिस पे, फिर पार्टिकल्स की अरेंजिंग की बेसिस पे हमने इन सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मज़ीद 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। आयनिक सॉलिड को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आयनिक सॉलिड दीज आर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ये 3 डायमेंशन अलॉन्ग XYZ एक्सिस में ये अरेंज होते हैं, और इनके अंदर कैटायन और एनायन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये आयनिक सॉलिड्स होते हैं। कैटायन और एनायन जो होते हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट आयंस, कैटायन एंड एनायंस। कैटायन पॉजिटिव आयंस होते हैं, एनायन नेगेटिव आयंस होते हैं, जिनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली अरेंजमेंट में 3 डायमेंशन में हमें नज़र आते हैं। दिस टाइप ऑफ द क्रिस्टल इज दैट इन विच द यूनिट्स occupying the lattice points are positive and negative ions which are held together by the coulombic forces of the attraction between the oppositely charged ions. Example हमारे पास zinc sulfide, sodium chloride and cesium chloride।
ये जो सॉलिड होते हैं, अगर यहाँ मैं मिसाल आपको दूँ, ये सामने आप देखें डायग्राम हमें नज़र आ रही है NaCl की। इसमें हम देख सकते हैं कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट है पॉजिटिव आयंस की और नेगेटिव आयन की, कैटायन और एनायन की। सोडियम को ब्लैक डॉट से शो किया गया है और क्लोरीन को वाइट डॉट से शो किया गया है। और जिस एंगल से भी देखा जाए प्रॉपरली ये 3 डायमेंशंस पे हमें अरेंज नज़र आते हैं। और इसको अब इसमें आप देखें पूरा एक नेट बना हुआ है, इसको क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ये चूँकि मॉलिक्यूल से नहीं बने हुए होते, ये आयंस से बने हुए होते हैं। और इनके आयंस NaCl को हम मॉलिक्यूल नहीं पढ़ते, NaCl को हम फार्मूला यूनिट पढ़ते हैं। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर से हमें ये बात समझ आ गई होगी कि प्रॉपरली अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एनायन का क्या मतलब है। अब फर्दर हम मज़ीद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। crystal structures of the ionic solids. These ions are held together in a closely packed, perfect three-dimensional pattern called the crystal lattice, जो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ. Each ion is surrounded by a definite number of the ions of the opposite charges, and this number is called the coordinate or coordination number. The smallest three-dimensional recurring unit present in a crystal is called the unit cell. Each solid has its own specific crystal lattice, and this crystal as a whole is electrically neutral. डायग्राम से इसको समझते हैं कि NaCl की मिसाल दी गई है कि हर एक पॉइंट पे एक डेफिनेट NaCl सोडियम क्लोराइड आयन मौजूद है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च हमारे सामने ये बात आती है कि एक सोडियम आयन जो है यानी NaCl के अलावा कोई भी आयनिक क्रिस्टल होगा, उसमें प्रॉपरली जो है वो आयंस को अरेंज जो है वो अपोजिट आयन ने घेरा हुआ होगा। एक्चुअली ऐसा होता है कि वन सोडियम आयन जो पॉजिटिव है, उसके पॉजिटिव चार्ज का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव इफेक्ट होता है कि वो 6 नेगेटिव क्लोराइड आयन को होल्ड कर लेता है। इसी तरह एक नेगेटिव क्लोराइड आयन का इतना होल्ड होता है नेगेटिव आयन का कि वो 6 सोडियम आयन को बाइंड कर लेता है। और ये प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है। और आयनिक जो सॉलिड्स हैं उनके बेसिक यूनिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, जिनकी रिपीटिशन से, अगर आप यहाँ देखें डायग्राम को गौर से, तो रिपीटिशन है 4 कॉर्नर पे हमें 4 डिफरेंट जो है वो आयंस नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की सूरत में। तो ये रिपीटिंग जब सेल्स आपस में रिपीट होते हैं तो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि अब जनरली इनकी इस प्रॉपर्टी से इसके अंदर क्या जो है वो फीचर्स प्रोड्यूस होते हैं। दे आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल इन नेचर एंड हैव लो वोलेटिलिटी। अब ब्रिटल का मतलब क्या होगा, ये जो सॉलिड आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल इन नेचर का मतलब क्या होगा, जब कभी उनको हैमर किया जाएगा या उनको स्ट्रांगली जो है फोर्स उनके ऊपर लगाई जाएगी तो एकदम से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वोलेटिलिटी इनमें लो होती है, यानी वो एट रूम टेम्परेचर कन्वर्ट नहीं होते वेपर्स में जब उन्हें हीट अप किया जाता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब चूँकि इसकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग से शो हो रहा है कि उसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग है, तो आयनिक बॉन्डिंग जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है अमंग ऑल द बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग से ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट एज आयंस present in them are not free to move from their fixed position, and they are generally soluble in the polar solvents like water and ammonia. ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी इनमें से सॉलिड स्टेट में, यानी जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनमें से करंट की ज़रूरत पास नहीं हो सकता, लेकिन जब इनको मेल्ट कर दिया जाता है तो मेल्ट होने की सूरत में इनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है और आयंस एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, मॉल्टन स्टेट पे आ जाता है,
ये सॉलिड, इसको फ्यूज्ड स्टेट भी कहा जाता है कि इसमें बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है और आयंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की वजह से आयन जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। लेकिन एट हाई टेम्परेचर जब ये बॉन्डिंग टूट जाती है तो सॉलिड मेल्ट होने शुरू हो जाता है और हम कहते हैं अब ये इस काबिल है कि इसमें से इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैव द नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन। और जनरली ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। मतलब पोलर जो सॉल्वेंट है जैसे वाटर है, अमोनिया है, उनके अंदर ये आराम से सॉल्युबल हो जाता है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स अपने नाम से